सर, कई बार हमने देखा है कि जब हम दिल्ली से बिहार की ओर खास करके सफर करते हैं ट्रेनों के माध्यम से, तो कई बार ये हमें सुनने को मिलता है, क्योंकि बिहार का कहता है बच्चा बच्चा जो है राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व होता है। तो कई बार हमने देखा है कि ट्रेनों में लोग ये चर्चा अवश्य करते नजर आते हैं कि बिहार की राजनीति में एक बदलाव की जरूरत है। बदलाव वो इस प्रकार कि उसमें जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो उसमें आगे आए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पढ़े लिखे लोग जो है बिहार में राजनीति से अपनी दूरी बना लेते हैं। तो लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या आपकी राजनीति में दिलचस्पी नहीं है या फिर कोई और रुकावटें हैं जो आपको रोकती है? एक अच्छा प्रश्न है, कई लोगों ने इसको पूछा भी है मुझसे। तो मेरा यह कहना है कि जो प्रक्रिया है राजनीति की, जिसमें आप इलेक्शन के दौरान हाथ जोड़ करके हर गली हर मोहल्ले में घूमते चलते हैं कि आप वोट दें, आम जनता से आप वोट मांगते रहते हैं, ये मुझे मेरे ज़मीर को बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि मेरा मानना है कि जो अभिवादन करने के लिए हाथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन किसी भी चीज़ की भीख, वो वोट ही क्यों नहीं हो, ये हाथ जोड़ करके नहीं मांगा जा सकता है। और यही कारण है कि मैंने तय किया है कि मांगना नहीं है अब, क्योंकि और बिना मांगे कुछ मिलता भी नहीं है। मांगने का कार्यक्रम तो केवल ईश्वर ही के पास होता है, जहाँ आदमी नतमस्तक रहता है और उनका आशीर्वाद मांगता रहता है। यहाँ किसी इस धरती पर किसी मनुष्य के सामने हाथ जोड़ करके और आशीर्वाद के रूप में मांगना ग्राह्य नहीं है। सर, तो ऐसे परिस्थिति में तो मतलब यही बात हो गई कि लोगों में तो ये अवेयरनेस ही नहीं है। लोग तो आज की जो राजनीतिक परिदृश्य है वो इस तरह है कि अगर कोई नेता अगर लोगों के घर वोट मांगने नहीं जाते हैं तो लोग इस प्रकार उसको नजरअंदाज करते हैं कि भाई वो तो मेरे घर आया ही नहीं मांगने के लिए वोट। तो भारतीय लोकतंत्र का कंप्लीट कर लें आप अपना प्रश्न। तो जो आप जो कह रहे हैं वो वाकई में मतलब एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग क्या है कि 5 साल तो कुछ नहीं करते हैं और लास्ट मोमेंट में जाकर के वोट मांग लेते हैं और फिर वो मतलब चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। लेकिन आपने जो कहा है वो वाकई सही है, यही होना चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन इस बात को जनता की समझ से मुझे लगता है कि ये बहुत परे है। इसको कैसे समझाएंगे आप? क्योंकि आप बतौर शिक्षाविद जो है, आप कई वर्षों से जो है एक क्रांतिकारी कार्य करते रहे हैं। आज आप ही का प्रयास है कि बिहार में गरीब परिवार का बच्चा भी आईआईटी में दाखिला ले पा रहा है। तो इस संवाद को आप कैसे लोगों तक पहुंचा पाएंगे? क्योंकि ये बहुत जरूरी है जो आपने बात कही है। अगर आपका प्रश्न समाप्त हो गया हो तो मैं उत्तर दूं इसका। जी 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 सर, आप मुझे ये बताएं कि ये जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, इसको एक परीक्षा के रूप में देखा जा सकता है कि नहीं? जी बिल्कुल, परीक्षा ही है, राजनेताओं की परीक्षा ही है सर। तो इसमें परीक्षार्थी कौन है और क्वेश्चन सेटर कौन है? सर, परीक्षार्थी तो राजनेता ही हुए जो वोट मांगने जाते हैं। जनता हो गई परीक्षा लेने वाला, परीक्षा लेने वाले जो क्वेश्चन सेटर। और परीक्षार्थी हैं जो हमारे राजनेता लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, वो जाते हैं परीक्षार्थी के रूप में। अगर वो सफल हो गए तो वो पास हैं और फिर 5 साल वो काम करते हैं। अगर ये बात सही है तो अब अगला प्रश्न है कि जो हमको दिखता है इलेक्शन के दौरान, जो परीक्षार्थी है वो एग्जामिनर के पास हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है कि मुझे वोट दे दीजिए, आप मुझे नंबर दे दीजिए। तो ये कहीं एक्सेप्टेबल है किसी परीक्षा में कि जो परीक्षार्थी है वो एग्जामिनर के घर घर जा करके और उससे नंबर मांगता चलता है? देखा है आपने किसी परीक्षा में? अगर ये हो रहा है तो आपको लगता है कि परीक्षा बहुत अच्छी परीक्षा कहलाएगी? जी नहीं, वाकई में लोकतंत्र का
आधार तो यही होना चाहिए कि लोकतंत्र की परिभाषा है, लेकिन परिभाषित जिस तरह से चुनाव होता है, चुनावी प्रक्रिया हो रही है मौजूदा वक्त में, वो तो बिल्कुल अलग ही है। तो लोकतंत्र में यही शोभा देगा कि जनता जब अपना खुद उम्मीदवार चुने, लोगों को कहे कि यही हमारा नेता है, लेकिन यहाँ पर नेता जो है पहले खुद से ही खुद को उम्मीदवार घोषित कर लेते हैं।